धारा 80C से 80U के तहत ELSS, PPF, जीवन बीमा प्रीमियम, NSC, SCSS, NPS के साथ होम लोन की मूल राशि और बच्चों की ट्यूशन फीस के भुगतान पर कटौती उपलब्ध है। यह कटौती अधिकतम 1.5 लाख तक ली जा सकती है। इसमें 45,000 रुपये तक टैक्स बचाया जा सकता है। NPS में 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है। इसके अलावा धारा 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस, धारा 80G के तहत पात्र संस्थानों को दिए दान और धारा E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर कटौती का दावा किया जा सकता है। यदि आपकी आय 10 लाख से अधिक है तो इन उपायों से बचा सकते हैं टैक्स। नॉन अर्निंग जीवन साथी या पेरेंट्स को संपत्ति ट्रांसफर। हाई इनकम वाले व्यक्ति अपनी संपत्ति या पैसा नॉन अर्निंग जीवन साथी या रिटायर्ड पेरेंट्स को ट्रांसफर कर टैक्स लायबिलिटी सीमित कर सकते हैं। ऐसा ट्रांसफर गिफ्ट डीड से होना चाहिए। जैसे रौनक की सैलरी 25 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी से सालाना 3 लाख की आय है। रौनक अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर 3 लाख की कमाई पर 31% की दर से लगने वाला 93,600 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। HNI अपनी अलग अलग लीगल एंटिटी बना सकते हैं। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आय के विभिन्न स्रोतों के लिए अलग अलग लीगल एंटिटी बना सकते हैं। इसका सबसे आसान रूप हिंदू अविभाजित परिवार HUF है। HNI HUF बनाकर अपनी अचल संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। HUF की टैक्स देनदारी की गणना इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अनुसार होती है और 80C से 80U के तहत टैक्स कटौती और छूट का लाभ लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम का विकल्प चुनें। CBDT ने शेयरों से हुई कमाई को बिजनेस इनकम के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे हुए शॉर्ट टर्म गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम या दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि इसे बिजनेस इनकम में वर्गीकृत करते हैं तो इसे नियमित आय में जोड़ा जाता है और इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। इस बिजनेस इनकम पर ब्रोकरेज, STT, अन्य सिक्योरिटी टैक्स, इंटरनेट, फोन आदि खर्चों की कटौती उपलब्ध है।